चलिए शुरू करते हैं तब। हाँ, क्या क्या उसमें दिक्कत है बोलो तो। वो जो HOT वाला विच इज लार्जर, खैर उसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे ही दे दिए थे, तुम लोग को ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, वैसा देखोगे करा हुआ, इसको करना पड़ेगा तुमको। 1.1 को 1 वहां देखोगे एग्जाम्पल में किया हुआ, ठीक है ना। 1 + 1/10, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका करना पड़ेगा। हाँ 100 है, वहां तो 1000 10,000 है। बोला है व्हाट, ऐसे सोचो 1 का पावर 10,000 और बोल रहा है 10,000, कौन बड़ा है? 1000। 1 का पावर 10,000 और 1000 कौन बड़ा है? 1000 बड़ा होगा, लेकिन 1.1 का पावर 10,000, 1.1 का पावर 10,000 और 1000 में कौन बड़ा है? अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है ना। ओ लेकिन तो वहां तो 10,000 हम लोग कितनी बार करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल में देखोगे तुम लोग, किया हुआ होगा, हो जाएगा वो, ठीक है। एक एग्जाम्पल, अच्छा हाँ है, देखो वहां किया हुआ है। हाँ 1 का 7, वो जो क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ a वो वाला। अच्छा ठीक है, देखो ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a, इसका पावर 6, यही ना बेटा, इसका एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा ये तो याद है, जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल वाला ही करेंगे, छोटा छोटा है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। लास्ट हम लोग 4th पावर तक के 1 4 6 4 1, ये 4th पावर 4 करेंगे। पास्कल ट्रायंगल देखोगे, जब पावर इंडेक्स 4 होगा तो ये आएगा। 5 होने से बेटा 1 5 10 10 5 1। अब 6 होने से ओके, तो इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं बेटा। एक्सपेंशन अभी हम लोग साइन वगैरह कुछ नहीं देंगे, साइन वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, बस ये। अच्छा ये एक्चुअली होता है बेटा, पहले लिख ले, x का पावर 1/3 और ये बेटा a का पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब यही होता है, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं x का पावर 1/3 पावर 6। आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, मान लो ये y है, ये b है, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पावर 6, अब एक क्या होगा, इसका पावर कमेगा, एक पावर कम गया तो किसका पावर, b का पावर आ जाएगा। हाँ लेकिन b की जगह क्या समझना है, तो इसलिए यदि माइनस है बेटा तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां हम माइनस अभी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a का पावर 1/3, फिर बेटा प्लस x का पावर 1/3 4 और a टू द पावर 1/3 का पावर 2, इसका पावर एक कमेगा तो इसका पावर एक बढ़ेगा, फिर माइनस x का पावर 1 क्यूब a का पावर 1/3 का पावर क्यूब, फिर प्लस x का पावर 1/3 का पावर 2, a का पावर 1/3 का पावर 4, माइनस x का पावर 1/3 का पावर 1, a 1/3 का पावर 5, प्लस a का पावर 1/3 का पावर 6। ये वाला हटा दे रहे हैं बेटा। पास्कल ट्रायंगल वाला समझ में आया है ना सभी को? आप इसको बार बार बोल रहे हैं, आप लेट करके भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके, इसको y मान ले, इसको b, ये y ये b, तो y का पावर 6 माइनस y का पावर 5 b प्लस y का पावर 4 b स्क्वायर माइनस y क्यूब b क्यूब y स्क्वायर b पावर 4। y का एक पावर कमेगा तो b का एक पावर आ जाएगा, और हम यहां लेते माइनस, लेकिन फिर एक स्टेप लिखना पड़ता है, इसीलिए साइन कैसे होगा बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चूंकि यहां माइनस है इसलिए, यदि प्लस रहता तो सब जगह प्लस ही रहता। हाँ अब कोफिशिएंट बैठाने की बारी है, कोफिशिएंट बैठाने की बारी है। कोफिशिएंट क्या बैठाएंगे बेटा, जा पेन कहां रखे,
पेनवा किधर को गया? अच्छा इधर है। ओ मिटा दिए, हम मिटा दिए, लिखने से पहले मिटा दिए। क्या था बेटा? 1 6 15 20 यही था। देख लो कहीं हम तुक्का नहीं ना मार रहे हैं, यही था ना? ठीक है। नहीं आ गया तो बाइनोमियल तो है ही, बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR। यहां NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6। ठीक है। n का मान 6, 6C0, 6C1 चलेगा, ऐसे यही चीज आना है। हल्का सा दिखा दे। 6C0 6, यहां आता 6C0 बेटा, ये 1 होता है। 6C1 यहां आता 6 होगा। 6C2 आता बेटा 6 5 1 2, यानी 2। 6 को कम करते हुए लिखे, बस 2 ही फैक्टर। 6 एक कम किए 5 1 2, 2 दिया है तो 1 2, 3 रहता तो 1 2 3। जैसे 6C3 6 5 4, क्या होता बेटा? 1 2 3, 3 तक जाते। अच्छा देखो 2 तिहाई 6 15 आया बेटा यहां। ये देखिए 2 तिहाई 6 6 कट गया, 5 चौका 20 आया। ठीक है ना? तो खैर इसको तो करना पड़ रहा है ना, एक स्टेप और लिखना होता है। यदि पास्कल्स ट्रायंगल हम लोग कर लेते हैं तो छोटा छोटा के लिए तो बड़ा आसानी रहेगा। ये हो गया आपका। अब चलो पावर खोलते हैं। पावर यदि खोला जाए बेटा तो ये देखिए कट जाएगा ना, x², 3 2 6। हाँ जी, ये 5/3 ही रहने दो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ x का पावर 6। आपको लग रहा है आंसर नहीं मिल रहा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² को क्यूब रूट ऑफ x का पावर 6, ये 6 क्यूब रूट ऑफ x का पावर 5। तब आपको एक और कैरेक्टर डालना पड़ जाएगा। ठीक है ना? अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। a का पावर 1/3 प्लस 15x का पावर 4/3, a का पावर 2/3, 20। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 3 कैंसिल हो गया। 15 x का पावर 2/3, a का पावर 4/3, 6 x का पावर 1/3, a का पावर 5/3, a का पावर 2। ठीक है? साफ है ये है जी। हाँ अब जाके आया। उसके बाद बेटा हुआ है सब जो हम भेजे थे, हुआ है उसके बाद। अच्छा जैसे देखो वो हम वहां जो दिया हुआ है उसको कर रहे हैं, जो बोले कौन ग्रेटर है 1.1 टू द पावर 10,000, 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000 में कौन बड़ा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? अब इसको थोड़ा ध्यान दे हम लोग। ये केवल 1 नहीं रहता तो ये तो छोटा है वो बड़ा है, पॉइंट में आकर के खिंचाइन कर दिया। कैसे देखो, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1.1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, यानी 1.1 मतलब 1 को अलग कर लिए और 0.1 यानी 1 प्लस 0.1। अच्छा 1 प्लस 1/10 टू द पावर 10,000। ठीक है ना? आप बाइनोमियल लगा दे रहे हैं, पास्कल से या नहीं लगा सकते। पास्कल, अरे बाप रे बाप, 9,999 वाला जानते रहोगे तब ना, तब तो लग रहा है 1 साल लग जाएगा। तब हम लोग बाइनोमियल, क्या बाइनोमियल बोल रहा है बेटा? 10,000 C0 इंटू 1 का पावर 10,000, 10,000 C1 1 का पावर 9999 इंटू 1/10 आया बेटा। सब तो प्लस ही हो रहा है। 10,000 C2
1 का पावर 9998 1/10 स्क्वायर चल रहा है, सब तो जुटेगा ही ना बेटा, कुछ भी आएगा जुटेगा ही ना, सब तो जुटेगा ही। और यहां लास्ट वाला हम लिख दे रहे 1/10 टू द पावर, यहां आता क्या, यहां आएगा 10,000 सी 10,000। बाप रे कितना लंबा हम लोग है, 10,000। हमें उससे मतलब नहीं है बेटा। ये कितना आया, ये तो 1 आया, ये 1 होता है ना। ये देखो 10,000 C1 10, अभी रुको, ये 10 से भाग, अच्छा 1 का पावर 9,999, वो बेचारा एक ही है। ये 1/10, ये क्या बोल रहा है 10,999 बाई 1 इंटू 2 इंटू 1/10 100, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम और सब टर्म नहीं लिख रहे हैं बेटा, इन्हीं दोनों टर्मों को तो मिला के 1001 हो गया, 1000 और 1001, अभी तो और जुटना बाकी है। ध्यान से समझो इसको, 1 0 कट गया 1000 और ये मिलके हो गया 1001। अभी प्लस ये वाला प्लस यहां से भी कुछ आएगा, तो हमको उससे मतलब नहीं। 1001 1001 1000 से क्या है, विच इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो गया बेटा 1001 प्लस, मान लीजिए यहां जैसे हम काट भी दिए, ये देखिए 50, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, बाप रे और जुट जाएगा, है ना, और जुट जाएगा वो। तो दिस इज ग्रेटर देन 1000। ये HOT में दिया था ना। अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाएं। ऊपर से इरेज कर बेटा, हम लोग जनरल टर्म जान गए हैं, है ना। क्या फॉर्मूला है बेटा जनरल टर्म का, जनरल टर्म, कितना नंबर वाला टर्म को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं बेटा, R+1th टर्म, जिसको हम लोग लिखते हैं TR+1। लेकिन होता कितना है बेटा, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, है ना। किसके एक्सपेंशन में, ये ध्यान रखना है, किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का पावर n, इसके एक्सपेंशन में, x प्लस a टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म या R+1 टर्म कौन होगा, NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। जैसे मान लो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेट करने में, हम लोग जैसे यहां लिखे फाइंड, ऐसा सवाल बहुत सारा किए भी थे, फाइंड 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस 6 टू द पावर 7। 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस 6 टू द पावर 7। अब यहां बताओ तो बेटा x की जगह कौन बैठा है, हम लोग तो इसका एक्सपेंशन जानते हैं, इसका फॉर्मूला ही बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। तो यहां x की जगह कौन बैठ गया है, x², a की जगह कौन बैठा है -6, ये प्रिसाइज रहना है, विथ साइन बोलना है, ठीक है। तो हम लोग करने का तरीका क्या बोले थे बेटा, ये तो क्वेश्चन हुआ, हाँ क्या मानते थे बोलो, लेफ्ट, हाँ t, यानी जो जनरल टर्म जिसको बोल रहे हैं b, अच्छा यही क्या है 4th टर्म है, ओ यहां लिखे BD, लिख दे रहे BD 4th टर्म,
इसका लेट टी आर प्लस वन बी दी फोर्थ टर्म। तो बेटा आर प्लस वन किसके बराबर हो गया? आर, देखो ध्यान से, आर प्लस वन है टर्म बराबर टी आर प्लस वन, यानी यही चीज यहां आएगा ना, ये और ये सेम रहना चाहिए। तो क्या इसमें डिफरेंट है? हम बोल रहे हैं यही फोर्थ टर्म है, तो इसका मतलब आर प्लस वन ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। बेटा आर का मान कितना आ गया? आपको पूरा एक्सपेंशन नहीं करना है, ये तो बोल रहा है आपको फोर्थ टर्म निकालो। देयरफॉर टी आर प्लस वन दैट इज T4 क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला तो पता है ना, आप लिख लो बेहतर रहेगा, फॉर्मूला बार बार लिख लेना। NCR x टू दी पावर n माइनस आर a टू दी पावर r। आपको यदि कोई दिक्कत होगा तो यहां लिख लोगे इन द एक्सपेंशन ऑफ, ब्रैकेट में, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू दी पावर n। ठीक है, अब हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर टी आर, तब यहां सिंस लिखे, सिंस, तो T4 r की जगह 3 बैठा दिए बेटा। n का वैल्यू कितना है बताओ तो? ये है n का वैल्यू, n का वैल्यू 7, c, हाँ r का वैल्यू कितना निकला बेटा? 4 मत बैठा देना, हम लोग ताजा ताजा निकाले हैं अभी, 3। अब यहां से खोजो x की जगह कौन बैठा है? x स्क्वायर। b की जगह कौन, a की जगह कौन बैठा है? -6। x की जगह x स्क्वायर बैठा दिए, 7 माइनस 3, a की जगह -6 टू दी पावर 3। कैलकुलेट कर लें। अच्छा 7c3 बेटा कितनी बार कम करते हुए जाएंगे? हाँ, यानी आपको 3 बार कम करके ऐसे नहीं लिखना, मतलब 7 से एक एक कम करते हुए 3 फैक्टर लिखना है। 7, 6, 3 बार हो गया। अब बेटा नीचे 1, 2, 3, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर का पावर, हिसाब किताब गड़बड़ मार साफ कर रहे हैं, ये 6 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 216। अच्छा ये 3 2 जा 6 गया है ना? ओ बाबा रे बाबा, 216 गुणे 35 गुणा करते रहो, अब x टू दी पावर गुणा हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ कितना बोले? -7560। अच्छा, तो कोई भी दिया है उस एक्सपेंशन में कोई भी टर्म निकालना है आराम से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन में यदि हम बोले इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग या कॉन्टेनिंग इन्वॉल्विंग x to the power 6 in the expansion of अच्छा अभी x टू द पावर 8 ही कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, उसके बाद 6 निकालेंगे। इन द एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर, यही क्वेश्चन लिए ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाओ, वही सवाल है, लेकिन थोड़ा, हाँ आपका आंसर क्या आएगा? कोएफिशिएंट x टू दी पावर 8 का क्या आएगा? ये आना चाहिए ना, यही आना चाहिए। देखते हैं क्या बात है। खुल जा, सिम गड़बड़ कर दे रहा है। तो अब यहां लिखने का तरीका क्या रहेगा बेटा? तरीका वही, लेट
लेट टी आर प्लस वन इन्वॉल्विंग, या इसकी जगह कॉन्टेंट्स रहेगा, टी आर प्लस वन कॉन्टेंट्स एक्स टू द पावर 8। जैसे यहां बोल रहे थे टी आर प्लस वन विद फोर्थ टर्म, अब तो यहां फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म कुछ नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि टी आर प्लस वन ही वो टर्म है जिसमें एक्स टू द पावर 8 इन्वॉल्व है, जो उसको कॉन्टेंट किए हुए, जिसमें एक्स टू द पावर 8 दिखेगा, जिसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो बेटा टी आर प्लस वन लिखते हैं अभी। हाँ, यहां से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। एक्स की जगह कौन बैठा है बेटा, ए की जगह कौन बैठा है, एन की जगह कौन बैठा है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। तो टी आर प्लस वन हम लोग लिखेंगे, चूंकि टी आर प्लस वन बराबर, थोड़ा सा ये यहां तक सेम रहा, इस फॉर्मूले के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तरीका। टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। अब बेटा ये तो सेम रहेगा टी आर प्लस वन, ओके, एन की जगह बेटा 7, आर का तो नहीं पता, एक्स स्क्वायर 7 माइनस आर, और ए की जगह कौन बैठ गया बेटा, -6 टू द पावर। क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां से 7CR ये इधर ला दिए, माइनस, आप इसको इधर लिख सकते हो बाहर, -6 टू द पावर, अच्छा यहीं लिखो ना, -6 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर 7 टू जा 14 -2r बेटा, यही ना। अब गौर करिए क्या लिखे हैं यहां, यही x टू द पावर 8 को कंटेंट किए हुए है, लेकिन हम ये टर्म किसको कंटेंट किए हुए हैं, x टू द पावर 14 माइनस 2r को कंटेंट किए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बोलना ठीक नहीं रहेगा, यानी यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो x टू द पावर 14 माइनस 2r है बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, हम तो यही ना बोले हैं, देखो दिस कॉन्टेंट एक्स टू द पावर 8, यहां तो अलग आ रहा है, इसका मतलब यही किसके बराबर है, एक्स टू द पावर 8 के बराबर है। अब थोड़ा लॉ ऑफ इंडिसेस में जाएं, दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज 2r इक्वल्स टू 6 इंप्लाइज r इक्वल्स टू 3, आ गया, r इक्वल टू 3। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं कर सकते थे, अरे दूसरा सवाल दूसरा कुछ पूछा है, वो दूसरा कुछ पूछा है, यानी यहां पे आर निकालने में थोड़ा पापड़ बेलना पड़ा। अब यदि आर आ गया, आपका निकल गया है, कोफिशिएंट कहां है बेटा, ये जो बक्से में बंद कर रहे हैं यही कोफिशिएंट है। क्या पूछा था, कोफिशिएंट, आपको क्या पूछा है, कोफिशिएंट। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, बाप रे, 7C3 -6 टू द पावर 3, बेटा ये 7 6 5 1 2 3, आप लोग ऐसे लगातार मत लिखिएगा, एक के नीचे एक लिखिएगा, हमारे पास जगह शॉर्ट था इसीलिए हम उधर टान के लेकर चले गए हैं, ठीक है। और ये बेटा माइनस बाहर कर दिए, ये हो गया 216, 2 तिहाई 6, यानी बेटा 35 गुणे 216, ठीक है, जो यहां देखो वही आया है, अब मल्टीप्लाई करके निकाल लो।
अभी क्वेश्चन फिर बदल दे, क्वेश्चन में बाद में आएंगे, ठीक है। यहाँ बोला फाइंड, अच्छा वो वाला कंप्लीट हो गया बेटा, हाँ जल्दी जल्दी साथ में करो। हाँ कहीं डाउट है क्या? हाँ बोलो। बोला है 10 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो कौन होगा बेटा? टी आर प्लस वन 10 टर्म, यानी आर प्लस वन इक्वल्स टू 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10 माइनस 1 9। अब यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला बेटा? x की जगह कौन बैठा है? 2x स्क्वायर। a की जगह कौन बैठा है? 1/x। और बेटा n की जगह कौन बैठा है? 12, है ना? तो यहां लिखे T10। अब यहां 12 C 9, x की जगह ध्यान से 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर 12 माइनस 9, और a की जगह 1/x 9। क्लियर है? अच्छा बेटा बोलो तो इसको क्या लिखें? 12C9 को, हाँ अभी तो बोल रहा है 9 बार कम करते हुए लिखे, 12 11 10 9 8 7 6 5 ऐसे करते हुए 9 बार लिखना है। उससे बेहतर रहेगा क्या बेटा? हम लोग बोले थे कि NCR इज नथिंग बट NCN माइनस R, इसमें से इसको घटा दो, तो 12C9 की जगह हम लोग लिख सकते बेटा 12C, 12 में से 9 घटा दो 3, दोनों का मान सेम होगा। और ये बेटा 2x स्क्वायर का पावर 3 1/x टू द पावर 9, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 बार लिखे बेटा। अब यहां 1 2 3, अब 2 का पावर 3 यानी 8, x का पावर 6 बाई x का पावर 9, 2 चौका 8, 3 चौका 12, अच्छा 4 चौका 16, कितना हो जाएगा जी? 16 एकम 16 एक 17, 1760 बाई एक्स क्यूब, 1760 बाई एक्स क्यूब। हाँ 1760 बाई एक्स क्यूब। अब इसी को थोड़ा चेंज करें, इसी सवाल को यही चीज निकालेंगे, लेकिन हमको खोजना होगा x का पावर -3, ठीक है ना बेटा? -3 हम बोलेंगे विच इन्वॉल्व x टू द पावर -3। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग कितना? x का पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3 ना, -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, बाबा रे बाबा এটা के छोटो लिखते হবে 2x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 12। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, ये वाला हो गया है इधर। तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल गया बेटा?
यहां से इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये हमारा न्यू एक्स है, ये हमारा न्यू ए है, ये हमारा एन है, लेकिन आर का तो पता नहीं है। हाँ, तब लिखेंगे लेट टी आर प्लस वन कॉन्टेन्स एक्स टू द पावर माइनस थ्री, या टी आर प्लस वन बी द टर्म विच कॉन्टेन्स एक्स टू द पावर माइनस थ्री। तो बेटा यहां तब लिखना होगा 12, यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर 12 माइनस आर, और यहां आ जाएगा 1/x टू द पावर आर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, हाँ नीचे जगह कम हो जा रहा है हम लोग के लिए, तो इसको इधर कर दें। ये कितना हो जाएगा बेटा 12CR, अच्छा 2 टू दी पावर, देखो बेटा 2 टू दी पावर 12 माइनस आर, ध्यान से इसको लॉ ऑफ इंडिसेस पूरा लगा देना है। 2 का भी पावर 12 माइनस आर और एक्स स्क्वायर का भी पावर, यानी ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 2r, और ये बेटा इंटू 1/x टू दी पावर r। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये तो ठीक है 12 गड़बड़ मत हो जा, x का पावर 24, ये ऊपर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा ना, बेस बेस से में तो ऊपर जाके क्या होता है माइनस हो जाता है ना, तो 24 माइनस 3r हो जाएगा ना, 2r माइनस r, यानी एक ही बार लिख दे 3r माइनस 3r। अभी क्या हो गया बेटा बोलो तो, ये तो टर्म जिसको बोले थे x टू द पावर माइनस 3 को कंटेन किए हुए है, उसका तो दिखा रहा है ये है। अब सीधे अब x जरूरी नहीं है करना, पावर ही दिखा दो। यहां x का पावर ये है, यहां x का पावर माइनस 3 है, तो अकॉर्डिंग टू जैसे आगे बार x लिखे थे ना, नहीं जरूरत है, हम सीधे पावर यहां कितना है बेटा 24 माइनस 3r, और यहां पावर कितना बोल रहा है बेटा माइनस 3r। ठीक है, तरीका समझ रहे हो ना। यानी ये जो पावर है, यहां जो पावर आया, इस पावर को इस पावर से इक्वेट कर देंगे। तो 3r कहां से लिख दिए, कट जाएगा, अबे गड़बड़ होता है, देखो अबे गड़बड़ होता, 3r कट जाता, हमारा r का मान ही नहीं आता है ना, माइनस इसका मान -3 के इक्वल। अब बेटा यहां से -3r बराबर -27 है ना जी, तो r का वैल्यू कितना आया बेटा 9 है ना, या 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, ये जो बचा बेटा, ये जो बचा है बॉक्से में डाल दे टके, ये हाँ यही हमारा रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, गुणांक जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। तो 12C9 2 टू दी पावर 12 माइनस 9, ये हो गया 12 11 10, तीन ही बार करेंगे, 12 माइनस 9 3, 1 2 3, और ये बेटा 2 का पावर 3, 3 चौका 12, 2 दूनी का 4, ये 16, 1760 आ गया वही है ना। अब बोलोगे एक्स क्यू कहां, बाई एक्स क्यू कहां गया, अरे बाई एक्स क्यू तो उसी का तो कोएफिशिएंट निकालना था, है ना, हमको तो कोएफिशिएंट से मतलब है। अब एक इंटरेस्टिंग यहां से, हाँ 50-50 हम लोग कर ले, थोड़ा 50-50 इसका कर ले बॉडी का,
हाँ, नहीं तो उसके लिए जगह शॉर्ट पड़ जा रहा है। आधे इधर आधे इधर, ए सीधा टेढ़ा बा कुछ। जैसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, फाइंड द टर्म, फाइंड द हाँ 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 हाँ, 8 टर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आएगा। 8 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 2x² प्लस 1/x⁴ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अभी तक x दिख रहा था ना, x से गायब हो जाएगा पूरा। देखते हैं क्या हो रहा है। तब इसके लिए दूसरे तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, वही क्वेश्चन रहेगा लेकिन दूसरे लहजे में उसको बोलेंगे हम लोग। तो बेटा क्या लिखेंगे, लेट tr+1 बी दी कौन सा टर्म, 8 टर्म। देयरफॉर r+1 इक्वल्स टू 8, r इक्वल्स टू, कुछ तो गड़बड़ करे दिए। ओ नाइन्थ, सॉरी बेटा, यहाँ 9th कर दो तब बैक गायब होगा। अरे राम रे राम, हम ही गड़बड़ कर रहा है। 9th, हाँ, तब जो हम बोल रहे हैं वो आएगा 9th। ये 9 हो जाएगा बेटा। r का मान कितना हो गया, 8। अब यहां आपको पता चल रहा है x की जगह, a की जगह और n की जगह कौन है, देयरफॉर, अच्छा चूंकि लिख दें, चूंकि tr+1 का फॉर्मूला क्या है, NCr x⁻n-r a⁻r। यानी इस x को मत समझो ये x है, ये किसके एक्सपेंशन का x है, नहीं, हाँ ये दिमाग में रखना है, ये किस एक्सपेंशन का है, x+a, इसके एक्सपेंशन का है ये, है ना। यहां हम हल्का सा लिख दे रहे हैं, इन द, आपको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए यहां, ये समझो। अब देखो, इसको देखने से पता चल रहा है वो x की जगह 2x² बैठा हुआ है, बैठा दे, ये 9 लिख दिए, 12c8, x की जगह 2x², 12 - 8, a की जगह 1/x और 8। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा, 12c4, 2⁻12 - 8 कितना हो जाएगा, 4, x² का पावर 4, 1/x⁸। ए बेटा दोनों तो सेम है ना, दोनों तो, अच्छा इसको कैलकुलेट ही कर दे पहले, 12, 11, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 2⁴, x⁸, x⁸, x दिखेगा, 4×3 12, 2×5 10, है ना, 9×5, ओ अभी 8 भी गुणा करना है, ये 2 2 4 4 16×5 80, अरे बाप रे बाप, 99, 9×8 72, 72, 9×8 72, 7, 9×8 72, 79। देखो तो बेटा ध्यान से, आ रहा है 7920, इसमें x ही गायब है, ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल है। कांस्टेंट मींस फ्री फ्रॉम वेरिएबल, और जो भी टर्म फ्री होगा, फ्री मतलब x का उसके ऊपर कोई असर, x का मान और किसी टर्म में कुछ भी बैठा हो सब चेंज होगा, लेकिन इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, इसकी अगल बगल x चिपका नहीं है, x का मान कहीं भी कुछ बैठा हो ये 7920 ही रहेगा। एक बार कैलकुलेशन देख लोगे तो इसको कहेंगे, यहां लिख लो, अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहां लिख लो विच इज द टर्म
विच इज द टर्म, यदि x नहीं दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये बड़ा स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, फ्री है, आजाद है, इसके ऊपर x का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, x के ऊपर निर्भर नहीं है। विच इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब बेटा इंडिपेंडेंसी क्या बता रहा है, x का पावर कितना होगा, x नहीं है इसका मतलब x का पावर 0 हो गया है ना। हम लोग जब भी अब लिखेंगे कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका मतलब इसके हिसाब से आपको कौन सा टर्म निकालना है, विच इन्वॉल्व x टू द पावर 0। लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे वो इंडिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट ही लिखेंगे। यहां पे आके चेंज होगा, यहां हम लोग जान गए इंडिपेंडेंट मतलब x का पावर 0, सीधे 0 बैठा देंगे, सीधे यहां क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। चलिए देखते हैं। ओ ये तो किया कराया है, जाने दो, हम बस क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, इतना किया हुआ बस हम 0 बैठा देंगे, काम हमारा बन जाएगा, है ना। हाँ मार्ट साहब को खटना कम पड़ रहा है, केवल क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दें दूसरे ढंग से। Find the term which is independent of x in the expansion of किसका बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 12। बोल रहा है इसके एक्सपेंशन में जो टर्म x के ऊपर डिपेंड नहीं है यानी इंडिपेंडेंट है उस टर्म को निकालो, ठीक है। एक्चुअली इसमें कोफिशिएंट सोच रहे हो तो कोफिशिएंट भी आ गया, वही तो कोफिशिएंट है x टू द पावर 0 का। यदि यहां लिखना होता तो ये भी लिख सकते थे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म involving x to the power find the coefficient of the term which involves x to the power 0, ठीक है ना। खैर हम लोग लिख लिए बेटा, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, let tr+1 be the term which is independent of x, which is independent of x, ठीक है। हाँ अब उतना जगह जाने दो, नहीं तो लिखना पड़ जाएगा बहुत है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। तो ये सारा चीज ठीक है, एकदम ठीक है, यहां भी गए ठीक है। हाँ बस ये ब्लू ब्लू वाला लाइन मिटा दे। हाँ ये अब बेटा यहां तो x दिख रहा है, यहां तो x दिख रहा है, तो x कब नहीं दिखेगा बेटा, जब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 0 हो जाएगा मतलब -3 बराबर -24 हो, ये वाला मिटा दे नहीं तो। हाँ तो कितना हो गया बेटा, r बराबर 8, r बराबर 8। तो कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, बैठा दो इसमें। ओ कोफिशिएंट नहीं, therefore required term, required term यानी t, r की जगह 8 बैठा दिए +1 यानी t9 इक्वल्स टू 12c8 2 टू द पावर 12 -8, और बेटा ये हो गया 24 -8 3 जा 24। नहीं भी बैठाओगे तो चलेगा, वो तो 0 हो ही गया था। ये 12 11 10 9 18 12 -8 4 ना, 4 बार लिख दिए 1 2 3 4 2 टू दी पावर बेटा 4। देखो वही चीज आया, 4 3 12 2 5 जा 10 यानी कितना आ गया बेटा 7920।
इधर वाला कर लिए थे बेटा, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बेटा। बस यहां से x पहचान लेना है, a पहचान लेना है, n पहचान लेना है। अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक जो पाए थे बेटा, जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट, यदि अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये r+1 टर्म है, r+1 टर्म है, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ठीक है ना। ये कहां से कर रहे हैं बेटा? फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ नहीं बोला है तो फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। लेकिन अभी मैटर बदल गया है, बोला एंड से। किधर से? अंत से। आपको तब वहां दिक्कत आ सकता है, इसलिए काम करेंगे हम लोग। हमारा एक्सपेंशन कैसे था बेटा? x टू द पावर n nc0 nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, ऐसे था ना। n माइनस 1 x टू द पावर 1 a n माइनस 1 n a टू द पावर n। गौर करो, ये और ये सेम है, nc1 और ये सेम है, nc2 ncn माइनस 2 सेम है, ये और ये सेम है। जिनके नीचे वाले का सम, नीचे वाले का सम यदि n के बराबर हो जाए वही इक्वल होगा, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये किसके इक्वल होगा? ncn माइनस r के, ठीक है, ncn माइनस r के। यानी जो भी निकालना है आपको, आपको बोल रहा है जैसे कि हम बोले 11वां टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो यहां कितना आएगा? 10 आएगा ना। अब वही बोले नहीं, फ्रॉम द एंड 11वां टर्म निकालो। बात कुछ नहीं। यदि आपको यहां से दिक्कत होगा तब इसको हटा दे रहे हैं। आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये किसका एक्सपेंशन था बेटा? x प्लस a टू द पावर 9 का। यदि हमें बोले एंड से, तो हम लोग थोड़ा सा गोटी खेल देंगे, एंड वाले को पहले और पहले वाले को एंड में, इसी को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? a की जगह x की जगह n बैठा देंगे, वही आएगा। फॉर्मूला तब चेंज नहीं, बस यहां देखना है x की जगह a की जगह x रखना है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? पहले बोलो, नहीं तो और सब सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, दूसरा जब टर्म निकाले हैं बेटा, दूसरा टर्म यहां से क्या होता है? nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a। क्या लग रहा है? ये लास्ट से दूसरा नंबर टर्म क्या हो रहा है? बस अभी x को देखो, x की जगह कौन आ गया है? x की जगह a आ गया है और a की जगह x आ गया है कि नहीं? जो हाल x का है बिगिनिंग से, वो हाल एंड से होगा a का। जो हाल बिगिनिंग से a का है वो होगा x का हाल फ्रॉम बिगिनिंग। बात मेरी समझ में आई है? अच्छा, करके हम दिखा रहे हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तब दूसरा बताएंगे। अच्छा, जैसे इसी का ले ले, पहले इसी का ले लें। फाइंड द r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड इन, सवाल ही उसको बना दिए।
एक्सपांशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n। सवाल ही चेंज ही कर दिए, है ना। एंड से बोला है, हम लोग जो जानते हैं बेटा टी आर प्लस वन है टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम टी आर प्लस वन लिखेंगे, टी आर प्लस वन लिखेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। एंड बोल रहा है ना, लेट यही क्या है इसके एंड से, तो दैट इज यहां थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे, टी आर प्लस वन हो जाएगा बेटा एन सी। पहले लिख रहे थे क्या, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर, यही लिख रहे थे ना। हम क्या कर दिए, यहां एन माइनस आर कर दिए, एन माइनस आर कर दिए, यहां एन माइनस आर, तो ये यहां बैठ जाएगा, ये यहां बैठ जाएगा। ऐसे भी सोचो, आर की जगह एन माइनस आर करोगे तो एन एन कट जाएगा, केवल आर बचेगा, यानी एक्स का पावर आर हो जाएगा, ए का पावर एन माइनस आर हो जाएगा। एक्स और ए अपना अपना पावर क्या करेंगे, और एक इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज होगा, और हम लोग जान रहे हैं कि वो तो सेम ही होगा। एनसीआर बोलो चाहे एनसीएन माइनस आर, क्या होगा, सेम होगा। तो एनसीआर एन माइनस आर सेम है, बस एक्स और ए अपना चोला बदल लेंगे सब, है ना। ठीक है बेटा, तो इसी पे सवाल हम ले रहे हैं, ये हो गया। हमें बोला है एक्स प्लस ए का पावर एन, हमको करना है ए प्लस एक्स का पावर एन, तो ए प्लस एक्स का पावर एन करेंगे बेटा, तो ये एक्चुअली यहां आता, हम उधर लिख दे क्योंकि हम उसमें इंटरचेंज किए थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप इसको समझना चाह रहे हो कि ना हम इसको समझे ए प्लस एक्स का पावर एन, यानी ए पहले एक्स बाद में, तो ये हो जाएगा ऐसे एन सी एन, तब एन सी आर ही लिख सकते हो, तब एन सी आर ही लिखोगे, तब एन माइनस आर लिखने की जरूरत नहीं है। एन चूंकि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर एक ही है, हम फिलहाल के लिए इसको भी चेंज ही कर दे रहे हैं, एन सी आर ही रहने दे रहे हैं, और ये ए यहां कर दिए ऐसे, ये पहले कर दिए, चूंकि ये पहले है और एक्स बाद में है, तो ये ऐसे कर दिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो जो एन माइनस आर आर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर एक ही है, तो ये सेम रहेगा, यही बस थोड़ा अंतर आ गया, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहां से लेते हैं। Find the fourth term from the end in the expansion of, यदि ऐसे नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, एक्स क्यूब बाई 6 टू द पावर 7। तो इसको कैसे समझा जाए बेटा, इसको कैसे समझे, ये हमारा x है और ये a है, n का मान क्या है, ये n है, तो आपको फ्रॉम द एंड बोला है, फ्रॉम द एंड बोला है, तो इसको हमको पहले, इसको बाद में, यानी ये वाला हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमको एक्चुअली लिखना है a प्लस एक्स टू दी पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा,
टी आर प्लस वन, अच्छा हाँ यहां लिख ले, ले तो क्या है बेटा, टी आर प्लस वन बी दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द गिवन एक्सपांशन, इन द गिवन एक्सपांशन। तो क्या हो जाएगा देखो, तो टी आर प्लस वन बराबर बेटा 4, तो आर का मान एक्चुअली आ गया 3। तो आपको निकालना है देयर फोर टी, अच्छा यहां चूंकि लिख दें, सिंस टी आर प्लस वन, फॉर्मूला क्या है बेटा, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और एक्स टू द पावर आर। कोई दिक्कत है इसमें? हम क्योंकि ऐसे कर लिए, इसको देख रहे हैं उल्टा, हम उल्टा कर लिए अपने दिमाग में, अपने दिमाग में इसको हम उल्टा कर ले रहे हैं। तो अब बताओ बेटा एक्चुअली क्या निकालना है, टी आर की जगह बैठा दिए 3 1 4, तो एन का जगह कौन है बेटा 7 है, सी 3, ए की जगह कौन बैठा है बेटा माइनस एक्स क्यू बाई 6 ना, एन की जगह 7 माइनस 3 और x की जगह बेटा 3 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3। ये हो गया 7 6 5 1 2 3 3 2 जा 6। अब बेटा यहां कितना आएगा, अच्छा 7 माइनस 3 4, माइनस का पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स टू दी पावर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बाई एक्स का पावर 6 और बेटा इधर 27 और इधर 6 का पावर 4, बाबा बहुते है गुणा। ये हो गया कितना हो जाएगा बेटा 7 5 27 बाई, ओ यहां से एक आएगा ना 3 3 का 9 3 27, यानी 16 दूनी 16 3 48, ये 27 कट गया। देखो तो ध्यान से इसको, हाँ आएगा, ठीक ही है, गड़बड़ नहीं है। एक्स टू दी पावर 3, यहां से 3 का पावर 4 आएगा ना, तो 3 का पावर 3 करके 27 को काट दिया, एक 3 रह गया, 2 का पावर 4 16, 16 3 48, ठीक है 35/48। देख ले हम भी कि यहाँ सही है, कहाँ से सवाल लिए थे, अच्छा यहाँ ठीक है। यदि अभी यहां दिक्कत लग रहा है कि बड़ा पेचा हो जा रहा है सर, फिर उल्टा करो फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो उल्टा करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो इसका दूसरा उपाय बता रहे हैं। ये इसलिए यहां ऐसे बोले कि जो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं उल्टा करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। एक्स वाला यहाँ, सॉरी जो पहले जान रहे थे, हाँ एक्स वाला ये वाला जगह खाली बदल लेगा, ठीक है ना, यदि इंड से बोला तब। यदि ऐसे नहीं करना है तो बिगनिंग से करना है, यानी इंड से बोला है लेकिन हम बिगनिंग से निकालेंगे। कैसे होगा देखो, मान लीजिए एक्स प्लस ए का पावर बेटा 10 है, x का पावर 10 है, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, अच्छा 10 ही रहने दे, 10 ही रहने दे। तो कैसे, कितना टर्म आएगा बेटा, कितना टर्म आएगा, हम यहां हल्का सा लिख रहे हैं NC0 x टू द पावर 10, NC1 x टू द पावर 9 a, NC2 x टू द पावर 8 a स्क्वायर, NC3 x to the power 7 a cube, NC4 x to the power, हाँ बेटा 11 टर्म आएगा, NC5 x to the power 5 a to the, अरे बाबा रे बाबा, a to the power 5, फिर बेटा NC6, 6 किसके बराबर हो जाएगा, ओ n की जगह 10 समझना सब जगह 10,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 x⁴ a⁴ 6 nc 3 x⁻³ a⁻7 nc 2 x² a⁻8 nc 1 x a⁻9 और बेटा ncn, यानी nc 0 कर दे, n मतलब 0 ही, तो a⁻10। अब गौर करो, बोल रहा है, हम बोले यदि अंतिम से चौथा नंबर टर्म, अंतिम से टोटल कितने टर्म आएंगे? 7 ही टर्म, 11 टर्म आएंगे। टोटल कितना टर्म है बेटा? 11 टर्म देख लो, है कि नहीं? 10 कर रहा है तो एक ज्यादा होगा, पहले ही पढ़े। अब आता है मजा, क्या? इधर से हमको चौथा 1 2 3 4 ये निकालना है चौथा। तो बेटा यदि हम बिगिनिंग से करें तो कितना नंबर वाला टर्म आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 11 टर्म। टोटल 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें एक जोड़ लेंगे और चौथा नंबर बोला ना, चौथा को घटा देंगे। कितना आएगा बोलो? 8 आ रहा है। देखो ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलोगे सर तालमेल तो नहीं बैठा, n का पावर तो यहां तो 10 है, यहां तो 10 है। तब ऐसा काम करना है, जो भी पावर दिया रहेगा, जो भी पावर दिया रहेगा, आपको एंड से बोला है तभी करोगे। तो आप देख रहे हो कि पहले 10 को 1 बढ़ाए हैं, एक ज्यादा टर्म हुआ, फिर 1 आ रहा है, क्योंकि हम जब मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो जब हम यहां से करेंगे फिर एक बार काउंट होगा, तो एक बार घटा लेना होगा, ठीक है ना? तो यहां +1 -4, तो यानी 12 - 7 8। यदि मान लीजिए ये समझ में नहीं आया, ये कितना नंबर वाला टर्म है बेटा? 5th है ना, एंड से। तो बिगिनिंग से कैसे आएगा? 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म +1 -5, कितना नंबर? 7वां होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसकी बात करें, ये कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर टर्म है, 7th नंबर टर्म है एंड से। तो बिगिनिंग से कितना नंबर टर्म होगा बेटा? 11 +1 -7 हो रहा है कि नहीं? कितना? 5वां। 1 2 3 4 5, यानी क्या करेंगे बेटा? जितना n होगा, n को 2 बढ़ा लेना है एक्चुअली। अब बोलोगे सर यहां तो एक ही बढ़ा रहे हैं, इसमें एक तो बढ़ा हुआ है, जितना n उसे एक ज्यादा टर्म +1 माइनस जितना नंबर वाला टर्म बोल रहा है, ठीक है ना? चलो इस तरह करके उसको निकालते हैं। यदि आपको ये सही लगेगा तो ऐसे ही करोगे, ठीक है? तब सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। हाँ, तो यहां जैसे हम बोले फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? r + 1th टर्म फ्रॉम n इक्वल्स टू r + 1th टर्म इक्वल एंड से किसके बराबर होगा बेटा? बिगिनिंग से कितना नंबर वाला? यानी टोटल n है तो n + 2 कर देंगे, n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स। n तो पावर था, इंडेक्स था, 2 बढ़ा देंगे, n + 2 माइनस ये r + 1 कितना हो जाएगा बेटा? देख लो फॉर्मूले की तरह, n + 2 माइनस r - 1। एक्चुअली क्या फॉर्मूला हो गया बेटा? n + 1 - r। आप ऐसे ही सोचो, n को 2 बढ़ा कर दोगे और इसको घटाओगे, ठीक है? हम लोग इस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, बड़ा मुश्किल है, कहीं कंफ्यूजन हो गया तो n + 1 - r नहीं, हम लोग उसको याद रखेंगे। हम लोग याद रखेंगे वही
कि n को 2 बढ़ा लेंगे और जितना नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, जैसे देखो इसी को हम लोग करें, ये बोला था ओ ना, यहां इसका जवाब ना 4 टर्म, तो देयरफॉर 4 टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू, पावर कितना है बेटा 7, 7 है ना, ओ यहां लिख दो बेटा इतना टर्म फ्रॉम, हाँ ये देखिए तो गड़बड़े कर दिए थे, बिगिनिंग फ्रॉम द, हाँ इसको भी क्लाउड में ले ले हैं, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा, काले बादल। हाँ 4 टर्म, तो कितना हो जाएगा बेटा 7 है पावर, 7 में 2 बढ़ा दिए -4, कितना आएगा बेटा फ्रॉम बिगिनिंग, बड़ा पापड़ बेलना पड़ रहा है, 5th टर्म है ना बेटा, 5th टर्म। चलिए निकालते हैं, देयरफॉर, हाँ जैसे ही 5th टर्म बोला बेटा तो r+1 का मान कितना हो गया, अब इसी को ध्यान देना है, r+1 का मान कितना हो गया 5, r का मान 4, देर चुकी, अब यहां पहले लिख ले tr+1, क्या फॉर्मूला NCR, अब रटा रटा फॉर्मूला n - r a⁴ r, तो बेटा t5 निकालना है, C4, x की जगह कौन बैठा है बेटा 3/x², 7 - 4, और a की जगह कौन बैठा है x³/6⁴, ये 7 6 5 1 2 3 3⁴ x⁴ और माइनस का पावर 4 है इसलिए पॉजिटिव हो गया 6 का पावर 4, देखिए वही चीज आ रहा है बेटा, ये 3 2 जा 6, ये कट जाएगा इसमें है ना, 35 48 x का पावर 6। हाँ इसमें ये लाइन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो यहां भी कैलकुलेट करना पड़ा है, दोनों तरीका देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको कोई दिक्कत है बस उल्टा कर लो ना, ऐसे समझ में आ रहा है ठीक है, बोलो ना सर हम बिगनिंग से करेंगे, हाँ बिगनिंग से हमको समझ में आ रहा है, तब तो सबसे बेहतर है। चलो क्या करेंगे, जितना पावर दिया रहेगा 2 बढ़ा देंगे और जितना एंड से बोला उसको घटा देंगे। चलो इंड वाला भी हो गया, अच्छा चलो इंड वाला एक और सवाल थोड़ा सा करके दिखा दो तो, हाँ यहीं पे मिटाए कि हमारा खटनी बच जाए। हाँ ये स्कोरिंग है, मतलब कि आप लोग सोचोगे आप बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेट, ना ना बहुत स्कोरिंग है, कोई नया मतलब कि ये थोड़ा ना हम लोग को तीर मारना पड़ा है, फॉर्मूला है बैठाना है हो जाएगा। 11th term from the end in the expansion of 2x minus 1/x² 25।
हमको इंड से बोला, हम लिख दे रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, क्या किए बेटा, 25 प्लस 2 माइनस 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो हो जाएगा कितना, 27। 16वां टर्म बेटा, 16 टर्म। अब बेटा r+1, आप बोल सकते हो लेट TR+1 be the 60th term. Therefore r+16 टर्म, यानी r का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 15। अब चूंकि TR+1 क्या होता है बेटा, NCR x⁴n - r a⁴r T 15 और 16, यानी जो रिक्वायर्ड टर्म है। 25C 15, x की जगह 2x⁴ माइनस 15 और -1/x² का पावर 15। बाबा रे बाबा, ये ऐसे ही रहने दे हम लोग। 2 का पावर बेटा 10 ना, x का पावर 10। अच्छा ये क्या हो जाएगा बोलो तो, नेगेटिव यहां माइनस कर दे बाहर, और x का पावर कितना हो जाएगा, 30। ये कैंसिल हो गया, 20 -25C 15 इंटू 2⁻10/x⁴20, यही हुआ। कौन ना बड़ा रहेगा तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा रहेगा तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर भी निकाला नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया है। इतना बड़ा कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है, 10 बार लिखेंगे, 25 से कम करते हुए 10 बार, फिर नीचे काटो गुणा करो, बहुत परेशानी है ना। हाँ, तो ऐसा सवाल हो जाएगा। तो बिगनिंग एंड कौन सा टर्म निकालना, ये भी हो जाएगा बेटा। अब हम लोग आ रहे हैं एक झटपट आप लोग बता दो इंडिपेंडेंसी वाला, फिर इसके बाद मिडिल टर्म इसका निकाल रहे हैं। फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of वन बाई टू एक्स का पावर 1/3, थोड़ा सा थोड़ा सा टेढ़ा दे रहे हैं, 8 1/2 एक्स का पावर 1/3 प्लस x⁴ -1/5 होल टू द पावर 8। बेस्ट लाइन है। या एंड वगैरह नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखेंगे बेटा, शुरू क्या करेंगे, लेट TR+1 बी द टर्म
हाँ, आप लोग जिनको आ रहा है अपने से करते रहिए, है ना। बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, चूंकि टी आर प्लस वन का फॉर्मूला है एन सी आर, एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, तो यहां बेटा x की जगह ये बैठा हुआ है, यानी टोटल ये a की जगह बैठा हुआ है और ये n की जगह बैठा हुआ है। तो एन सी आर एक्स की जगह हाफ एक्स टू द पावर 1/3 होल टू द पावर n माइनस आर, a की जगह x टू द पावर -1/5 होल टू द पावर आर। अच्छा, यहां हो गया 8 क्योंकि n का मान है 8, ये हो गया 8। ए टू द पावर n माइनस आर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इसको हम लोग अलग कर दे, 1/2 टू द पावर 2 टू द पावर 8 माइनस आर अलग कर दिए। x का जो पावर हो गया बेटा 8 माइनस आर बाई 3, और यहां से ले ले तो r/5, ये यहां x का पावर ये और यहां x का पावर पावर गुणा हो जाएगा बेटा, 8 माइनस आर इंटू 1/3, तो 8 माइनस r/3, और यहां x का पावर बेटा r/5, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब बेटा ये तो बोला है इंडिपेंडेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर। 8 माइनस r/3 माइनस r/5 बराबर 0। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट ले जा करके एक ही बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3r 8 × 5 = 40 माइनस 5r, यानी 8r इक्वल्स टू 40, r इक्वल्स टू बेटा 5। r इक्वल्स टू 5, देयरफॉर r की जगह 5 + 1 बैठा दिए, 8c। यदि पूछ रहा है विच टर्म, तो आप बोलोगे 6 टर्म, r का मान 5 आ गया, तो देयरफॉर 6 टर्म इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। r का मान आ गया, तो 8c5 1/2 टू द पावर 8 माइनस 5, ये 8c3 हो गया, 1/2 का पावर यानी 8 लिख दिए, तो 8 7 6 1 2 3 1/8, 8 8 कट गया, 3 2 6 कट गया बेटा 7। वो टर्म कौन है बेटा, 7। और यदि पूछता कौन सा टर्म, तो बोलते 6 टर्म। हाँ, अब एक थोड़ा टेढ़ा आएगा, टेढ़ा वाला ले रहे हैं अभी। लेकिन यदि सवाल तो अभी तो ये बाइनोमियल था, तो आपको समझ में आ रहा था कौन सा टर्म है, कौन इंडिपेंडेंट है, किसका कोएफिशिएंट निकालना था, आराम से कर लिए। लेकिन अब यदि यही सवाल बदल दे, सवाल बोले फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ थोड़ा सा अलग ले, ऐ कहाँ भाग रहा है रे, वो एक्स ही लिया है। अच्छा चलो हम लोग भी एक्स ले, ज़्यादा ना ले, ज़्यादा न कूदें। हाँ,
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म involving x in the expansion of, सबका एक आध टाइप कर लोगे, ये नहीं कि एकदम कर ही रहे हैं सारा। हाँ, रेगुलर इंटरवल पे करते रहोगे, नहीं तो भूलने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। हाँ, 1 माइनस एक्स का पावर 16 ना, यहां कुछ नहीं करना है। इसका एक्सपेंशन तो हम लोग लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखना ही है। अब वो TR+1 बोलने से ही गड़बड़ हो जाएगा। वो केवल ऐसे रहता तो वो वाला सब चलता है हमारा काम, उसके साथ थोड़ा सा फजियत लग गया है। अब आपको खोजना होगा, ये हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x देगा? बोलो, 1 के साथ कौन सा टर्म, इसका कौन सा टर्म जिसमें कांस्टेंट केवल होगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जिसमें केवल x होगा, जिसमें केवल x होगा। और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होकर x देगा जो कांस्टेंट होगा? इसके साथ तो मुश्किल है, क्योंकि खुद x² है, कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करोगे तो x² रहेगा। अच्छा, पहले एक्सपांशन लिखे तब समझ में आएगा। हाँ, अभी हम लोग इसका एक्सपांशन नहीं लिखेंगे, इसका एक्सपांशन लिखेंगे, ठीक है ना? देख, करने का तरीका देख लो। हाँ, यहां जैसे पहले कर रहे थे हम लोग वैसे नहीं करेंगे। 1 माइनस 3x प्लस 7x², 1 माइनस x टू द पावर 16, 1 माइनस 3x 7x²। ये बेटा इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, क्या आएगा बोलो तो? पहले 16c01 प्लस माइनस 16c1, ये तो 1 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी करो, बोलोगे ना सर 16 यहां करिए, हम कर दिए। 1 का पावर 15 करिए, कर दिए। अभी हमको इसका भी एक्सपेंशन दिखाना है, 1 प्लस एक्स का, ठीक है ना? अभी फिलहाल हटा दे रहे, नहीं तो कचरा दिखेगा, ठीक है ना बेटा? ये केवल 1 लिख दिए, और यहां 16c1 1 नहीं रहेगा, x का पावर आएगा कितना? सॉरी, x 1 का पावर 15, एक x आ जाएगा, यानी ऐसे 1x x² x³ x4 ऐसे चलेगा। बस साइन क्या होगा? 1 प्लस माइनस प्लस 16c2 x² माइनस 16c3 x³ डॉट 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 चल रहा है बेटा। और माइनस ये जो होगा, एक चीज गौर करो बेटा, इवन पावर है तो प्लस, ऑड पावर है तो माइनस है ना? तो जब x का पावर 16 करेंगे तो 16c 16 आएगा, ठीक है? और इवन पावर है तो क्या होगा? प्लस होगा ना? अच्छा, ठीक है। अब बोलो, आपको वही टर्म लिखना है, हम यहां लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड टर्म पहले, द टर्म इन्वॉल्विंग x इक्वल्स टू, बोलो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x वाला टर्म देगा? सबको अभी मत सोचो, इसको बंद करके रखो। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करके? सेकेंड टर्म, वेरी गुड, माइनस 16c1x। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मत सब में मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो 17 टर्म है, 17×51 टर्म आएगा, फिर लाइक टर्म्स एडेड, है ना? तो हमको सबका जरूरत नहीं है, हम वही लाइक टर्म लाएंगे जिसका जो x वाला है। तो बेटा ये मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ बेटा इसके साथ, तो x देगा। ये किसके साथ देगा बेटा? फर्स्ट टर्म के साथ। तो कितना हो जाएगा? -3
16c0 इंटू एक्स। अब यदि और किसी से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4, इसको करो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4। हमारे का हम तो क्या बोले हैं, द टर्म इन्वॉल्विंग केवल और केवल एक्स का पावर 1। तो बस यही आएगा ना। बोलो यहां समझ में आ रहा है क्या किए हैं? हमको सारा 51 टर्म नहीं लिखना है। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करते बेटा, सब में करते सारा आता है, फिर 3x से करते फिर सारा आता, फिर 7x स्क्वायर करते फिर 17 आता टर्म। सबको हम नहीं लिखे हैं, केवल वही टर्म लिखना है जिसमें x दिखेगा, जिसमें x दिखेगा। तो बेटा देखो कौन सा दिख रहा है, हम अभी कुछ देर बाद हम फिर एक्स स्क्वायर का भी करके दिखाएंगे, तब और समझ में आएगा। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी देखना है एक्स किसके साथ, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स देगा इसके साथ। इसमें तो एक्स है, अब इसको एक्स नहीं चाहिए, इसको कांस्टेंट चाहिए, तो ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये हुआ बेटा 16x, ये हुआ 3, 16c0 1 होता है x, कितना हो गया बेटा 19x। आपको पूछा था क्या कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा, कितना हो गया -19। ठीक है, नौ नंबर का 8 नंबर है, वेरीफाई कर लिया जाए। एकदम सही चल रहा है हम लोग। अब चलो हम यहाँ पे जैसे बोले, मान लो हम बोलते एक्स क्यूब, चलो एक्स क्यूब वाला बोले, एक्स क्यूब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 दूनी 6 कटेगा, तो वैसे चलो छोटा वाला हम एक्स स्क्वायर वाला ले रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला कोথায় গেল এইখানে, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया हो ना। हम यहां कर दिए क्या बेटा, एक्स स्क्वायर कर दिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हाँ बोलो, ओ एक ही आएगा ना, अभी देखो ना, ये वाला हो गया बेटा, कोई डाउट है? हम केवल यहां लिख कर रखे एक्स स्क्वायर, ये वाला हटा दिए। बोले हाँ आपका तो सही है, हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा इतना फिर से, कोई बात नहीं, तुम लोग भी ऐसे ही कर लो, क्वेश्चन केवल लिख करके बगल में ही तो है। अब बेटा आपको कौन सा टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये इसके साथ गुणा होकर देगा एक्स स्क्वायर, ये अभी इसके ऊपर ये वाला इसके साथ गुणा होकर देगा, ये वाला इसके साथ गुणा होकर देगा, ये तो इसको लिख लें, कितना हुआ बेटा 16c2x स्क्वायर। ओके, अब बोलो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होके, ये इसके साथ तो केवल x आएगा, इसके साथ x क्यूब आएगा, हमको x क्यूब पूछा नहीं है। तो बेटा हो गया माइनस माइनस 3 16c1x स्क्वायर, और ये किसके साथ बेटा, हम जा रहे थे उधर, वो तो बगले में है उसके, है ना। कितना हो गया प्लस 7x स्क्वायर इंटू 16c0 इंटू 1। ये बेटा ये हो गया 16 15 1 इंटू 2x स्क्वायर 3 इंटू 16x स्क्वायर 7x स्क्वायर, ये हो गया बेटा 15 120 ना, 120x स्क्वायर 48x स्क्वायर, देख लोगे कैलकुलेशन, देख लोगे कितना आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 168 55 175x स्क्वायर। कितना कोएफिशिएंट आया बेटा 100। इसी तरह आप सोच सकते हो एक्स क्यूब यदि बोलता तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, हाँ अभी थोड़ा सा एक टेढ़ा दे रहे हैं, ये वाला तो इजी था क्योंकि x का पावर बढ़ रहा है, बड़ा आसान था, लेकिन 1/x हो जाए तब क्या करोगे। একটা কোথায় গেল, একটা
একটা দুটা তিনটা কোথায় গেল? Find the coefficients of x in the expansion of 1 minus 2x cube plus 3x to the power 5 1 plus 1 by x to the power 8 x to the power 8। हाँ थोड़ा ये विचित्र है ना बेटा, थोड़ा ये विचित्र है। ओ इसको ऐसे समझना है बेटा, x की जगह 1, a की जगह 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो बड़ा इजीली हो गया, पावर एक एक करके बढ़ेगा लेकिन नीचे बढ़ेगा। a की जगह हम लोग क्या देख रहे थे, x का पावर कम रहता लेकिन a का पावर एक एक करके बढ़ रहा है। तो ठीक है, a का पावर एक एक बढ़ेगा लेकिन x का पावर नीचे बढ़ेगा एक एक। देखो कैसे आएगा, इसको लिख रहे हैं 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5। हाँ बेटा देखो इसको लिख रहे हैं अब 1 प्लस 8c1 1 बाई एक्स, बोलो 8c2 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर समझाएं। 1 बाई एक्स क्यूब 8c4 1 बाई एक्स टू द पावर 4 8c5 1 बाई एक्स टू द पावर 5। अब इसके आगे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और लिखना पड़ेगा का ना, लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको x का बोला है ना, x का। क्योंकि इसके बाद यदि करेंगे 1 बाई एक्स टू द पावर 6 बेटा कटेगा, सब नीचे दिखाई देगा, ठीक है। अब चलो बढ़िया से एकदम खोजो तो कौन सा 1 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से। देखो सबके नीचे x है, दिक्कत यही है कि सबके नीचे x है। हाँ केवल इसको छोड़ करके हम झूठ बोल रहे हैं, इसके नीचे यहां तो x है ही नहीं, है ना। हमको बोला x का कोएफिशिएंट, तो खैर 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर के x नहीं देने वाला है कोई टर्म, या नीचे ही आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम यहां लिखे बेटा द टर्म कॉन्टेनिंग x इक्वल्स टू 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं देने वाला। हाँ ये दे सकता है बेटा, इसको कौन सा पावर चाहिए, x क्यूब है, x दिखने के लिए x स्क्वायर नीचे होना चाहिए ना। यानी ये मैपिंग कर रहा है बेटा इसके साथ, यानी -2x क्यूब। ये हिसाब कर लेना होगा, हमको x चाहिए तो यहां कितना है और हमारी जरूरत वहां से कितनी है। x टू द पावर क्या, तो x टू द पावर 2 चाहिए नीचे, 8c2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके। और किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर x नहीं देने वाला है ये बेटा, है ना। तो 3x टू द पावर 5 8c4 1 बाई एक्स टू द पावर 4। ये देखो कट के एक बच जाएगा, कट के एक बच जाएगा। ये काट दिए, ये काट दिए, ओ इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 8 7 1 इंटू 2 x प्लस 3 8 7 6 5
1 2 3 4 x 3 2 जा 6 6 4 2 जा 8 2 2 माइनस 56x 10 21 210 ना हो जाएगा 4 6 चलो 56 11 154x। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा? 154। कहाँ से लिए थे जा, ये कहाँ से लिए थे क्वेश्चनवा? 9 का 6 6 हाँ ठीक है। चलिए एक मिडिल टर्म वाला करके छोड़ दे रहे हैं। कितना बजा रहे बाप रे बाप, बस 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 हो गया मिडिल टर्म। अच्छा मिडिल टर्म निकालना बड़ा इजी है। इवन ऑड के लिए हम लिखवा दिए थे फॉर्मूला, देखो पहले लिखवा दिए हैं, ठीक है। यदि पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा? ऑड हो जाएगा, है ना? ऑड हो जाएगा तो इवन। तो फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है। किसका बेटा? इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक ले रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x²। एक ऑड वाला कर दे रहे हैं, एक इवन वाला। ये जैसे ये वाला क्या दिया है? अरे बाप रे बाप, ये सब कहाँ से आ जा रहा है? अच्छा चलो ऑड वाला ले लिया अभी, 7, ठीक है। तो कितना मिडिल टर्म आएगा बेटा? 2 आएगा ना। एवरेज मत निकाल देना, मीडियन वाला। हाँ स्टैटिस्टिक्स में करते थे ना, सांख्यिकी में, कि यदि n आ गया, n यदि इवन आ गया तो 2 मिडिल टर्म होता था। तो हम लोग कहते थे ना भाई हम लोग एवरेज निकालेंगे इसका, यहां मत कर देना। तो यहाँ n का वैल्यू, ये हुआ x का वैल्यू, ये हुआ a का वैल्यू, ये हुआ n का वैल्यू। तो बेटा n 7 है, ठीक है। क्या है बेटा? अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म, देखो फॉर्मूला हम कहीं लिखाए थे क्या बेटा? कितना हो गया बेटा? 7 + 1, यानी क्या होता है फॉर्मूला? n + 1 8। क्या है ये? इवन हो गया ना बेटा? इवन हो गया तो मिडिल टर्म्स, ये यदि इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगा, यानी ऑड होने से 2 मिडिल टर्म। स्टैटिस्टिक्स में टोटल फ्रीक्वेंसी यदि ऑड है तो 1, और यदि इवन है तो 2। यहां ऑड होने से 2 आया मिडिल टर्म्स। अच्छा पहले निकाल ले हम लोग, ये आया ना बेटा? तो 8/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4th, और बेटा एंड 5th आ जाएगा ना। एक निकाल ले तो दूसरा एक बढ़ा दो, 4th और 5th टर्म। तो अब लिखे 4th टर्म यानी T4। अब जैसे ही 4 बोले बेटा तो R एक कम कर लेना। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के लिए? 3। तो n, अच्छा पहले TR+1 लिख ले हम, NCR x⁻n-r a⁻r। ये बेटा T4 लिखे तो यहां है 7 C3, समझे ना। यहां हम जैसे चौथा नंबर टर्म निकालें, चौथा नंबर यानी T4, 2 मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म्स आर, यहां लिख दे मिडिल टर्म्स आर 4th टर्म और 5th टर्म्स।
ठीक है, तो फोर्थ टर्म 7c3 x की जगह 2x स्क्वायर 7 माइनस 3 माइनस 1/x टू द पावर 3। 7c3 2 का पावर हो जाएगा बेटा 4, x का पावर 8, यहाँ एक माइनस 1/x क्यूब 5, 7 6 5 1 2 3 16 x टू द पावर 15, 3 2 जा 6, 16 85 8 7 56 560 x टू द पावर 5 माइनस 560 x टू द, ये हुआ कौन सा टर्म बेटा? फोर्थ टर्म। ये हुआ फोर्थ टर्म। दूसरा वाला निकाल लो, इसके बाद वाला। यानी कौन सा निकालना है बेटा? T5। T5 कैसे करेंगे? 7c4 r का मान 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर 7 माइनस 4 माइनस 1/x टू द पावर 4, यानी 7c3 2 टू द पावर 7 माइनस 4 3, x का पावर 6 और यहाँ x का पावर 4, 7 6 5 1 2 3 8 x स्क्वायर 3 2 जा 6 8 5 40 280 x स्क्वायर। ये हुआ मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म। ठीक है, यदि ये इवन रहता तो केवल एक मिडिल टर्म आएगा। हाँ, आज यही विराम दे रहे हैं बेटा। नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स। आप घर से भी देख कर आ सकते हो, 1 प्लस एक्स का पावर n या x प्लस 1 का पावर n। ठीक है ना? उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल रहेगा, यानी कोफिशिएंट ही उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोफिशिएंट्स, ठीक है, यानी कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट। वो जो NCR, जो NC0 NC1 NC2, इनसे जुड़ा हुआ हम लोग का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हम भेज दे रहे हैं, तुम लोग कर लोगे प्रैक्टिस।